है टोटल 10 क्वेश्चंस, ठीक है। सारे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है y इज इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स अपॉन साइन एक्स, ई रेस टू पावर एक्स अपॉन साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो जिन बच्चों से बनते जाता है जल्दी जल्दी बनाना चालू करो, शीट भी मैंने दी हुई है, बनाना चालू करो। जो बच्चे डेरिवेटिव अच्छे से स्ट्रांग नहीं है, डाउट है, वो लोग सामने ध्यान देना, ठीक है। मैं आराम से बताऊंगा एकदम डिटेल में। तो आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है, y आपको जो भी फंक्शन गिवन है उसको y कंसीडर करते हैं। इसका डेरिवेटिव मतलब dy बाय dx, मतलब एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। तो इधर d बाय dx लग जाएगा, सामने y है, इधर पे भी क्या लग जाएगा, d बाय dx, और y वाला जो फंक्शन है वो है e टू दी पावर x अपॉन साइन x, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद यहां पर अप्लाई होगा कोशेंट रूल। तो जो मैंने आज शीट प्रोवाइड की है ना, उसमें आपको दिख जाएगा सेकेंड पेज में, सेकेंड पेज में नीचे रूल्स लिखे, प्रोडक्ट रूल, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कोशेंट रूल। तो कोशेंट रूल पे ध्यान देना। कोशेंट रूल एक्चुअली क्या है, डी बाय डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अगर ये एक्सप्रेशन है तो क्या होगा, सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर, राइट हैंड साइड में देखो क्या लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर उसके डिनोमिनेटर इनटू डी बाय डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, डी बाय डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डी बाय डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। यही रूल है क्वोशिएंट रूल, क्लियर। ये रूल अप्लाई होगा यहां पर। तो अभी हमारे पास न्यूमरेटर क्या है, ई रेस टू पावर एक्स, डिनोमिनेटर क्या है, साइन एक्स। तो जब हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले यहां पर क्या आएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, मतलब कि साइन एक्स का होल स्क्वायर। क्या ये स्टेप क्लियर हुआ। फिर उसके बाद डिनोमिनेटर दैट इज साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर दैट इज ई रेस टू पावर एक्स माइनस माइनस न्यूमरेटर ई रेस टू पावर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर क्या है, साइन एक्स। अब सारे के डेरिवेटिव आपको शीट में दिख जाएंगे, फर्स्ट पेज में सभी के फॉर्मूले मैंने दिए हैं। तो ई रेस टू पावर एक्स का डेरिवेटिव वही होता है ई रेस टू पावर एक्स। तो जो फर्स्ट एक्सप्रेशन बनेगी ई रेस टू पावर एक्स साइन एक्स, ये बन जाएगा माइनस ई रेस टू पावर एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर ये चीज। फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए आप ई रेस टू पावर एक्स कॉमन निकाल सकते हो। दैट्स इट, ये आपका आंसर है, ये डेरिवेटिव है dy बाय dx। क्लियर ये चीज हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें फिर, चलो नेक्स्ट स्टार्ट करो। ख्याति समझ में आ रहा है क्या। यस सर। ओके। जो बच्चे ऑनलाइन है ना, उनके पास एक्चुअली 2 डिवाइस होगा तो ज्यादा ठीक है, मोबाइल पे पीडीएफ देख सकते हो और लैपटॉप वगैरह पे आप क्लास अटेंड कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है y इज इक्वल्स टू ई रेस टू पावर साइन इनवर्स x। नहीं, ई रेस टू पावर माइनस माइनस एक्स का ई रेस टू पावर माइनस एक्स इंटू माइनस 1 होगा, ठीक है। ठीक है, बाकी बच्चे यहां ध्यान देना। ये y गिवन है, डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहां पर चेन रूल लगेगा। तो d बाय डी एक्स ऑफ y, ये हो जाएगा फर्स्ट एक्सप्रेशन, और इधर पे d बाय डी एक्स ऑफ ई रेस टू पावर साइन इनवर्स x। ओके, तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव निकालने के लिए, ई रेस टू पावर साइन इनवर्स x है, हमको ई रेस टू पावर x का फॉर्मूला पता है, तो इसको हम कंसीडर कर लेते हैं u, ई रेस टू पावर u। तो ई रेस टू पावर u का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेस टू पावर u, और जिसको आपने u कंसीडर किया फिर उसका डेरिवेटिव लेंगे। दिस इज व्हाट चेन रूल, लास्ट कुछ क्लास में मैंने इसकी प्रैक्टिस करवाई थी, ठीक है। तो u मतलब साइन इनवर्स x, तो ये वाला टर्म हो जाएगा ई रेस टू पावर साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव, तो आज मैंने जो शीट दी उसमें फॉर्मूला लिखा हुआ है साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव, पेज नंबर 2 टॉप में क्या है, 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। क्लियर हुआ ये चीज, दैट्स इट, ये फाइनल आंसर है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है y इज इक्वल टू ई रेस टू पावर x क्यूब, e रेस टू पावर x टू द पावर 3। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, dy बाय dx, और यहां पर आ जाएगा d बाय dx ऑफ e रेस टू पावर x क्यूब। जिनको चेन रूल क्लियर नहीं वो यहां पर एक बार फिर से देखना, प्रीवियस स्टेप में जैसा हुआ वैसा ही यहां पर भी होगा। प्रीवियस स्टेप में e रेस टू पावर साइन इनवर्स का डेरिवेटिव हमने e रेस टू पावर साइन इनवर्स लिखा था, वैसे ही यहां पर भी e रेस टू पावर x क्यूब का डेरिवेटिव हम क्या लिखेंगे, e रेस टू पावर x क्यूब, क्योंकि e की पावर x का डेरिवेटिव वही होता है। फिर उसके बाद जो उसकी पावर है उसका डेरिवेटिव लेंगे, तो x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्सप्रेशन। क्लियर ये स्टेप, दैट्स इट, ये हो गया थर्ड। फोर्थ सॉल्व करो, फोर्थ। चलो एक एक करके बनाना चालू करो, जहां डाउट है वहां पूछो। सिक्स्थ, ठीक है आ रहा हूं। सिक्स में भाई सबको करना पड़ेगा सेपरेटली, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। ठीक है, आंसर चेक कर, अगर सारे सही है तो वर्कशीट स्टार्ट कर। हम्म हम्म आगे बढ़ रहा हूं, फिर मैं इसको हटा के क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू साइन, y इज इक्वल टू साइन tan इनवर्स e रेस टू पावर x, ठीक है। सो इनिशियली dy बाय dx, dy बाय dx। अब सबसे पहले आप साइन देखोगे, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos, तो आप लिख दोगे cos, और जो एंगल में है वो पूरा एज इट इज, मतलब ये, ठीक है। फिर उसके बाद जो अंदर वाला टर्म है, अंदर वाला टर्म क्या है, tan इनवर्स, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव देखोगे क्या होता है, नहीं गलत, देखो जल्दी, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसको सॉल्व करना है, हाँ वही कर देना। तो इसका डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ x की जगह पे क्या है, e टू दी पावर x, तो क्या आ जाएगा, e टू दी पावर x का स्क्वायर। समझ में आया। फिर उसके बाद tan इनवर्स के अंदर जो आर्गुमेंट में, मतलब क्या, e टू दी पावर x, उसका डेरिवेटिव लेंगे, टू दी पावर x का क्या होता है, e टू दी पावर x ही होता है, दैट्स इट। ठीक है, एक स्टेप में होना चाहिए, हमने बहुत प्रैक्टिस की है ना चेन रूल की। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल टू log cos e रेस टू पावर x, ठीक है। शशांक, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, याद है ना, 1/x होता है log x का, करेक्ट। तो dy बाय dx करेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में log ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/cos, तो यह जाएगा 1/cos e टू पावर x। फिर cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो यहां पर क्या जाएगा, इनटू माइनस साइन e टू दी पावर x। फिर e टू दी पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e टू दी पावर x, दैट्स इट। हाँ हाँ वही रहता है, सेम रहता है। अच्छा हाँ, e टू द पावर माइनस एक्स था क्वेश्चन में, तो क्या चेंजेस हो गए यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और लास्ट में माइनस एक्स का भी डेरिवेटिव करोगे तो वो क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। सर एक्सरसाइज सॉल्व होने के बाद क्या करना है? जो मैंने वर्कशीट दिया ना उसको स्टार्ट करो। सर उसमें अनसॉल्व वाले। सॉल्व अनसॉल्व दोनों देख लो, पहले सॉल्व कर ओके लो सर। ज्यादा ठीक रहेगा। हाँ सॉल्व पहले देख लो, क्योंकि उसमें मार्क्ड है ना प्रीवियस ईयर, कौन सी ईयर का है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे जाता हूं मैं नेक्स्ट। फिर
क्वेश्चन नंबर 6th क्वेश्चन है y इज इक्वल टू e रेस टू पावर x प्लस e रेस टू पावर x स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू e रेस टू पावर x टू द पावर 5। ये एक्सप्रेशन है। सबसे पहले d बाई डी एक्स लगा देते दोनों तरफ, तो d बाई डी एक्स ऑफ y राइट साइड में भी हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ दिस कंप्लीट टर्म e रेस टू पावर x प्लस e रेस टू पावर x स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू e रेस टू पावर x टू द पावर 5। ठीक है, चलो सॉल्व कर उसको एक एक करके। तुमको दिक्कत जा रही है क्या? और समृद्धि तुमको बन रहा है क्या दिक्कत? ओके ठीक है, तेरा तो हो जा रहा है ना। क्या? अब उसको देखना थोड़ा सा, ये फाइंड करना है और ये गिवन है। सर हाँ बोलो। सर रॉल्स थ्योरम क्या होता है? रॉल्स थ्योरम आगे पढ़ेंगे हम लोग, अभी उसको छोड़ दो उसके क्वेश्चंस। ठीक है, ओके सर। जो क्वेश्चंस बन जाते हैं ना वो बनाते चलो। आपका क्या नाम है बेटा? हाँ साधना, ये बताओ ये फॉर्मूले तुमको पता है क्या ये वाले? थोड़ा बहुत ये स्कूल में पढ़ाया नहीं है ना अभी, और 11th में पढ़ा था क्या, याद है कुछ? ओके ठीक है, एक्चुअली बीच में है ना, इसलिए मैं एक बार संडे को बैकअप लेता होता। थोड़ा सा इसमें करेक्शन है, बाकी ठीक है। देखो क्या है ना, ये e टू द पावर x का e टू द पावर x e टू द पावर x स्क्वायर का सेम होगा। अब x स्क्वायर का करोगे तो 2x आएगा ना, तो वो x मिसिंग है यहाँ पर। वैसे यहाँ 3x स्क्वायर आएगा। ठीक है, और प्राजक्ता बन रहा है। अमन और शशांक कोई प्रॉब्लम? हाँ, और कोई प्रॉब्लम नहीं ना संजय? नहीं भाई कुछ गलत बना रहा है, थोड़ा सा उसको देखना। एक बार देख लो इधर। ठीक है, देखो सबसे पहले e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x रहेगा। ठीक है, प्लस e टू दी पावर x स्क्वायर का e टू दी पावर x स्क्वायर होगा, फिर x स्क्वायर का लेंगे तो x स्क्वायर का क्या होगा 2x, फिर प्लस नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी e की पावर x क्यूब होगा, तो उसका डेरिवेटिव e टू दी पावर x क्यूब ही होगा, फिर x क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस e टू दी पावर x टू दी पावर 4 इंटू 4x क्यूब, और लास्ट वाले टर्म का डेरिवेटिव होगा e टू दी पावर x टू दी पावर 5 इंटू 5x टू दी पावर 4। ये बनेगा। क्लियर ये चीज? ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। सर बोलो। सर एक क्वेश्चन नंबर 7 के बाद वो जो आपने शीट दिया उसका 15th क्वेश्चन, वो एडिशनल क्वेश्चन है, वो वाला कर सर वो बता दोगे? हाँ ठीक है, मार्क करके रखना, एक साथ में एक्सप्लेन करूंगा ना। ठीक है, ओके सर। कई क्वेश्चंस क्या आगे के टॉपिक के भी हैं इसलिए। ओके, ये हटा रहा हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है y इज इक्वल्स टू रूट ओवर e टू द पावर रूट x, रूट ओवर e टू द पावर रूट x। ठीक है, इस क्वेश्चन में हो सकता है कई लोगों को प्रॉब्लम जाए, तो एक बार ध्यान देना। सबसे पहले रूट, ये पूरे एक्सप्रेशन को हम t कंसीडर करते हैं, तो रूट t का डेरिवेटिव क्या होता है? याद है सबको? रूट टी का क्या होता है? 1/2 रूट टी। तो फर्स्ट स्टेप जब लोगे डेरिवेटिव का, तो ये जगह 1/2 रूट ओवर दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन। फिर उसके बाद हम किसका डेरिवेटिव लेंगे? अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव, मतलब जिसको हमने t कंसीडर किया। तो e टू दी पावर x डेरिवेटिव क्या होता है? सेम e टू दी पावर x, तो ये आ जाएगा e टू दी पावर रूट x। फिर अब लेंगे रूट x का डेरिवेटिव, तो रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है?
1/2√x, तो इनटू 1/2√x। ठीक है, ये सारी चीजें डायरेक्टली डिफरेंशिएट हो जानी चाहिए। जिनकी प्रैक्टिस नहीं है, संडे को एक और क्लास ले लूंगा मैं और उसमें ये सारी चीजें कवर अप करा दूंगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 वैसे तो हमने पहले बनाया हुआ है ये क्वेश्चन वर्कशीट में। y is equal to log of log x, y is equal to log of log x। तो सबसे पहले dy by dx, तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो यहां पर आ जाएगा 1/ ये पूरा टर्म। फिर उसके बाद जिसको आपने x लिया उसका डेरिवेटिव, तो log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x। तो आंसर आएगा 1/x log x, ये होगा फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। हो गया यहां तक? क्वेश्चन नंबर 9 है y इज इक्वल टू cos x अपॉन log x। तो यहां पर कौन सा रूल अप्लाई होगा? कोशेंट रूल, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई किया था। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में जो अप्लाई किया था, dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ cos x अपॉन log x। तो कोशेंट रूल में सबसे पहले क्या आता है? डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो यहां पर डिनोमिनेटर क्या है? log x, तो ये हो जाएगा log x का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद आता है डिनोमिनेटर, दैट इज log x इंटू d बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, दैट इज cos x, माइनस माइनस न्यूमरेटर दैट इज cos x इंटू d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज log x। एक बार चेक कर लो, फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमने कोशेंट रूल लगाया था वही रूल यहां पर लग रहा है। सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ओके, अब आपको सभी के डेरिवेटिव्स याद रहने चाहिए। डिनोमिनेटर में तो कोई चेंज नहीं होगा, log x का होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ये वाला log x एज इट इज रहेगा। यहाँ cos x का डेरिवेटिव, तो cos x का होता है माइनस साइन एक्स, तो यहां आ जाएगा माइनस साइन एक्स। ये बीच का माइनस एज इट इज, cos x एज इट इज। फिर log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो इनटू 1/x आ जाएगा। फर्दर थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो, अदरवाइज यहीं पर आंसर छोड़ सकते हो। अगर एक स्टेप और सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा -x log x इंटू साइन एक्स माइनस cos x अपॉन x log x होल स्क्वायर। देखो तो ये स्टेप समझ में आया क्या? क्या हुआ है? ये स्टेप के बाद ये स्टेप नहीं है ना समझ में? देखो क्या किया है, ये जो 1/x है ना, इसको ना ये पूरे के अपॉन में x बना दिया, समझे? तो यहाँ इसके अपॉन में क्या, कुछ नहीं, मतलब क्या है 1। एलसीएम क्या आ जाएगा x, तो वो x इधर मल्टीप्लाई होगा इसलिए इधर आ गया, और ये x जो एलसीएम में नीचे आया था वो नीचे वाले टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्सप्रेशन मिलेगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद फिर मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा ना लॉगर से। ये क्योंकि ये माइनस साइन था ना और ये प्लस log x था, तो इसलिए माइनस आया। x कैसे आया अगर ये पूछ रहे तो ये बता दो, यहाँ 1 है डिनोमिनेटर में, ये 1/x। ठीक है, ओके, ये हटा रहा हूं मैं और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है y इज इक्वल टू cos अंडर ब्रैकेट log x प्लस e रेस टू पावर x, log x प्लस e रेस टू पावर x। तो सबसे पहले dy बाय dx, dy बाय dx is equal to d by dx of cos अंडर ब्रैकेट log x प्लस e रेस टू पावर x, ऐसा होगा। अब ध्यान से समझना, cos, cos का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन, तो सबसे पहले लिख दो माइनस साइन। अच्छा, एंगल में क्या है? ये पूरा, तो ये पूरा इसके एंगल में आएगा। ठीक है,
फिर उसका जो एंगल में था उसका डेरिवेटिव लेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ये वाला पार्ट। क्लियर ये चीज? ठीक है। फिर ये माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई रेस टू पावर एक्स एज इट इज इनटू, अब जब एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x, तो सबसे पहले 1/x। ई रेस टू पावर एक्स का क्या होता है? ई रेस टू पावर एक्स। दैट्स इट, खत्म, ये आ गया आंसर। समझ गए? तो यहां तक के क्वेश्चंस वही चेन रूल, क्वेश्चन रूल पे बेस्ड थे, जो बेसिक और फंडामेंटल है, क्लास 11th में भी हम लोग पढ़ते थे। अब हम आएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में लॉगरिथमिक फंक्शन के एप्लीकेशन से। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि इसके क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है, हटा दो ये पूरा। अब जो बच्चे जिनको डेरिवेटिव अच्छे से नहीं आता, ठीक है, जो स्टार्टिंग से प्रैक्टिस में नहीं, जैसे तुम्हारा भी हो सकता है, तो फ्रंट पेज, फॉर्मूला वाले पेज बस ओपन रखना, ठीक है, और उसके थोड़ा थोड़ा ध्यान देना, शायद क्लियर हो जाए। तो लॉगरिथमिक फंक्शन में आपको पहले तो फॉर्मूले उसके पता होने चाहिए, प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, ठीक है। मैंने कुछ दिन पहले हालांकि बताया था, एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूं। लॉग ए इंटू बी क्या होता है बताओ? लॉग ए प्लस लॉग बी। जिनको याद नहीं है, लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, लिख लो, लॉग ए प्लस लॉग बी, ये लॉग ए इंटू बी होता है। लॉग ए अपॉन बी क्या होता है? करेक्ट, लॉग ए माइनस लॉग बी। लॉग ए टू द पावर बी, इसको क्या लिख सकते हैं? ये पावर जो है बी वो लॉग ए। सामने आ जाती है, करेक्ट, बी लॉग ए, ये होता है। लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। लॉग ई की वैल्यू क्या होती है? 1। ये सारी प्रॉपर्टीज जो है याद रखना है आप सभी को, ठीक है, क्योंकि अभी जो क्वेश्चंस करेंगे उनमें ये अप्लाई होने वाली। जल्दी से याद कर लो, और अगर याद नहीं हो रही तो नोट कर लो, फिर मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। हाँ, 5.5 स्टार्ट कर रहा हूं फिर मैं। एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 1। तो सारे क्वेश्चंस में क्या करना है? 1 to 11, ऊपर में स्टेटमेंट लिखा हुआ है, डिफरेंशिएट द फंक्शन गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 11 विद रेस्पेक्ट टू एक्स। WRT जो लिखा, दैट मींस विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो सारे फंक्शंस को विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहला फंक्शन क्या है यहां पर? cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। ये है, जिस भी फंक्शन को हमको डिफरेंशिएट करना है हम उसको y ले लेते हैं, y ले लेते हैं, तो उससे रिप्रेजेंटेशन इजी हो जाता है, ठीक है। अब अगर हम इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर 3 फंक्शन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो वो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, जो कि काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा एक तरीके से। तो यहां पर हम लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे समझना। हम ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, लॉग ए इंटू बी, और वो अप्लाई करने के लिए हम दोनों तरफ इक्वेशन में लॉग ले लेंगे। तो ये जो y है, अब ये क्या हो जाएगा? लॉग y हो जाएगा। राइट साइड में भी ये पूरा क्या हो जाएगा? लॉग, और ये उसके आर्ग्यूमेंट में आ जाएगा, cos x, cos 2x, cos 3x। क्या ये समझ में आया? दोनों तरफ हमने लॉग अप्लाई कर दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रहेगा log y। राइट हैंड साइड में हम ये फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर a, b और c 3 टर्म्स हैं, तो इसको log a प्लस log b प्लस log c 3 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? log cos x, फिर प्लस हो जाएगा log cos 2x, फिर क्या हो जाएगा? प्लस log cos 3x। क्या ये सबको समझ में आ गया? ठीक है। अब इसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स। मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो जब सबसे पहले हम log y का डेरिवेटिव लेंगे, तो log का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। तो log y का क्या होगा? 1/y, लेकिन इस y का भी होगा, तो क्या आ जाएगा? dy बाय dx। समझ में आया ये चीज? फिर वैसे ही log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 1/cos x।
अब ये जो कॉस है उसका डेरिवेटिव लेंगे, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो इनटू यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स। समझ में आई ये चीज? सेम चीज यहां पर भी, प्लस लॉग कॉस 2x, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस 2x, फिर कॉस 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन 2x। अब यहां पर 2x का भी डेरिवेटिव लेंगे, तो 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2। समझ में आई ये चीज? फिर उसके थर्ड पार्ट पे आएंगे, मतलब इस पे, तो यहां पर लॉग कॉस 3x का डेरिवेटिव बोलो जल्दी, 1 बाय कॉस 3x इंटू माइनस साइन 3x इंटू 3। समझ में आई ये चीज सबको? अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, ध्यान से समझना कैसे रीअरेंजमेंट करेंगे। ये 1 अपॉन वाई एज इट इज, dy बाय dx एज इट इज लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में साइन अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं, 10, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस टेन एक्स। ठीक है, यहां पर ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बनेगा बोलो जल्दी, -2 tan 2x, और ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, -3 tan 3x। क्लियर? फर्दर ये जो 1 अपॉन वाई है वो उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हमको dy बाय dx निकालना है, तो ये उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो y, और इन सब में से मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूं, तो वो क्या बन जाएगा, -y, और यहां ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। क्या ये समझ में आया? कंफर्म करो एक बार जल्दी। y को क्रॉस मल्टीप्लाई किया और इधर से सब में से क्या कर दिया, माइनस कॉमन निकाल लिया। अब y की वैल्यू जो इनिशियली हमने कंसीडर की थी उसको पुट कर देते, तो जो भी एक्सप्रेशन था वो पूरा y है, तो y की जगह पे पुट कर देते हैं, क्या था y, cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, और ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन एज इट इज, tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। दैट्स इट, ये होगा आपका फाइनल आंसर dy बाय dx की वैल्यू। एक बार चेक करो बुक से और कंफर्म करो सेम आ रहा है कि नहीं, और कुछ डाउट तो पूछो। ठीक है, ठीक है, तो आपको फाइनली y की वैल्यू पुट करनी है, ये चीज ध्यान रखना। ये समझ में आया क्या कुछ ये वाला क्वेश्चन साधना? अच्छा, ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर ना, वेदांश, वंशिका, Yes, sir. सान्या, ख्याति? Yes, sir. ओके। Yes, sir. हाँ, आगे के सारे में आंख बंद के करके लॉग लगा सकते हो अभी फिलहाल तो, लेकिन बाद में जब सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे तो मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे, तब आपको समझना पड़ेगा कि किसमें लॉग लगाना है। ये हटा दो ना, सबका हो गया? हाँ जल्दी बना संजय। ठीक है, हटा दो अभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ये प्रॉपर्टीज पूरी एज इट इज है, मैं उनको अभी हटा नहीं रहा हूं बिकॉज यूज होगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में y इज इक्वल टू, जो पूरा एक्सप्रेशन है उसको ले लेते हैं रूट ओवर, क्या एक बार बोलना जल्दी। हाँ हाँ, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। ठीक है, ये पूरा एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो लिख लिया सबने क्वेश्चन? सबसे पहले तो लिख लो पहले क्वेश्चन जल्दी से। अब पहला स्टेप आप क्या करोगे बताऊं?
पहला स्टेप, आप इस रूट को हटा दोगे, इस रूट को हटाओगे तो इस पूरे की पावर को क्या लिख सकते हो, 1/2। समझ में आई ये चीज? अब सेकेंड स्टेप क्या होगा आपका, दोनों तरफ लॉग अप्लाई करना। दोनों तरफ लॉग अप्लाई करोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, लॉग y, और यहां पर क्या हो जाएगा, लॉग, और ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, ये पूरा एक्सप्रेशन। समझ में आई ये चीज? हाँ, लगा सकता है लेकिन बहुत लंबा जाएगा और गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया सेकंड स्टेप? थर्ड स्टेप क्या होगा आप लोग बताओ? नहीं, हाँ, थर्ड स्टेप में हम अप्लाई करेंगे ये वाली प्रॉपर्टी। देखो ये वाली प्रॉपर्टी क्या है, अगर log a की पावर b है, जो पावर है वो क्या हो जाती है, सामने आ जाती है, तो b log a। तो यहां पर a की जगह पे क्या है, ये पूरा, और उसकी पावर क्या है, 1/2। तो जो पावर 1/2 है वो सामने आ जाएगी लॉग की प्रॉपर्टी से। समझ में आए? तो ये एक्सप्रेशन अब क्या बन जाएगा, 1/2 लॉग, और ये पूरा एक्सप्रेशन x-1 इंटू x-2 अपॉन x-3, x-4, x-5। क्या ये समझ में आया सभी को? ठीक है, संजय, क्लियर ना? अब देखो इधर ध्यान देना, प्रॉपर्टी 1 और 2 देखना, लॉग की प्रॉपर्टी 1 और 2 को हम कंबाइन करके कैसे लिख सकते हैं, यहां मैं रफ में बता रहा हूं। जैसे अगर मान लो ऐसा है, लॉग ए बी अपॉन सी डी ई, अगर ऐसा है, ऐसा ही कुछ यहां पर भी दिख रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी माइनस लॉग सी माइनस लॉग डी माइनस लॉग ई। समझ में आया कि नहीं? मतलब जो भी न्यूमरेटर में है वो प्लस प्लस में सेपरेट होंगे, और जो डिनोमिनेटर में है वो माइनस माइनस के फॉर्म में आ जाएंगे। क्लियर ये चीज? तो इस तरह का एक्सप्रेशन यहां पर भी अप्लाई होगा। इसको डिलीट कर दूं ना मैं? तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू 1/2। अब ये एक बड़ा सा ब्रैकेट आएगा, यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे log x-1 प्लस log x-2, न्यूमरेटर वाली टर्म प्लस के साथ, फिर माइनस log x-3 माइनस log x-4 माइनस log x-5। ये बन जाएगी कंप्लीट एक्सप्रेशन। समझ में आया यहां तक सभी को? ठीक है, तो यहां तक वो log का यूज खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि ये एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब सबका डेरिवेटिव आप निकाल सकते हो। तो डेरिवेटिव निकालने जाते हैं, ध्यान देना, सबसे पहले log y का डेरिवेटिव बोलो। करेक्ट, 1/y dy बाय dx। राइट हैंड साइड में ये जो 1/2 है वो एज इट इज रहेगा, और अब यहां पर एक एक करके सबका डेरिवेटिव लेते हैं। तो log x-1 का 1/x-1 होगा, फिर हम x-1 का भी करेंगे, लेकिन वो 1 हो जाएगा, क्योंकि x का 1 होता है, -1 का 0, तो ये यही रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस इसका डेरिवेटिव 1/x-2, x-2 का डेरिवेटिव 1, फिर -1/x-3, फिर ये हो जाएगा -1/x-4 -1/x-5। क्लियर? ये हो गया पूरा एक्सप्रेशन। अब एक स्टेप बस बच गया, वो क्या करना है, क्या करना है, y को नहीं, सिंप्लीफाई मत करना, नहीं तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। एलसीएम लोगे ना, कितनी सारी टर्म्स आ जाएगी, परेशान हो जाओगे उसको। इसके बाद और सिंप्लीफाई मत करो, ये करो बस कि y को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और y की वैल्यू पुट कर दो, दैट्स इट। ठीक है, y की वैल्यू पुट करोगे तब भी बहुत बड़ा आंसर आएगा। dy बाई dx इज इक्वल टू, पहले तो ये 1/2 हो गया, अब y की वैल्यू क्या थी भाई, वो पूरा रूट के अंदर वाली थी, रूट ओवर x-1 x-2 अपॉन x-3 x-4 x-5, ये पूरा y था। ठीक है, और ये पूरा एक्सप्रेशन जो आया अभी वो।
नहीं, इसके बाद सिंप्लीफाई और कुछ मुझे तो नहीं लगता हो सकता। देख आंसर यही होगा शायद, यही है ना आंसर, क्योंकि इसके बाद अगर एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेगा ना तो और बड़ा हो जाएगा वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, बाकी सारे बच्चे स्टार्ट करो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर क्वेश्चन 4 में कैसे करेंगे? क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 में ना अलग अलग पार्ट लेंगे, एक को यू और दूसरे को वी। मैं बता रहा हूं, वहां तक पहुंचने वाला हूं बस, ठीक है। ओके, ये सारी प्रॉपर्टी यहां पर लिखी हुई है। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या गिवन है? y इज इक्वल टू, बोलना एक बार क्या लिखा है? log x होल टू द पावर cos x। तो मुझे बताओ, ये वाली प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, अभी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि log x पूरे की पावर है, और ये प्रॉपर्टी कब अप्लाई होती है? जब सिर्फ इसकी पावर में होता है। समझ में आई ये चीज? तो अभी आप वो प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब क्या करें? सबसे पहले log ले लेते दोनों तरफ। तो दोनों तरफ log लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? log y। और यहां पर क्या हो जाएगा? log ऑफ log x टू द पावर cos x। क्या ये समझ गए सब? ठीक है। अब यहां पर ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते, तो a की जगह पे log x है और b की जगह पे क्या है? cos x है। तो वो जो cos x है वो सामने आ जाएगा। क्लियर? तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? log y इज इक्वल टू cos x सामने आ गया, इनटू यहां पर क्या बच गया? log ऑफ log x। क्या ये चीज सबको समझ में आई? ठीक है संजय, कुछ डाउट? क्लियर? ओके। अब इसके बाद दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट साइड log y का डेरिवेटिव बोलो क्या होगा? 1/y इंटू, करेक्ट। राइट साइड में जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, क्योंकि ये है आपका फर्स्ट फंक्शन और ये है आपका सेकेंड फंक्शन। तो प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव। तो फर्स्ट फंक्शन मतलब कि cos x, सेकेंड का डेरिवेटिव मतलब d बाई डी एक्स ऑफ log x, प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो ये सेकेंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, दैट इज cos x। क्या ये समझ में आया सबको? फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव निकालना है, ध्यान से निकालना, चेन रूल्स अप्लाई होगा। सबसे पहले तो ये cos x एज इट इज log x। तो सबसे पहले log इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1/log x। फिर उसके बाद log x का करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 1/x। क्लियर? फिर उसके बाद प्लस ये वाला पार्ट मतलब कि log x, और फिर cos x का डेरिवेटिव लेंगे तो cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। क्लियर? इसके बाद थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करके हम इस y को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/y dy बाय dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा cos x अपॉन x log x, प्लस नहीं, प्लस नहीं, ये क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि यहां माइनस है ना, माइनस साइन x इंटू log x। ये बन जाएगा एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इस y को उठा के उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और फिर y की जो वैल्यू उसको एज इट इज पुट कर दो, तो वो हो जाएगा आपका फाइनल आंसर।
ये होगा फाइनल आंसर। हाँ, नहीं, नहीं, पहले डायरेक्ट लॉग लेने बोल रहा है। नहीं, बस 2 मिनट दो, मैं उस पे पहुंच रहा हूँ। पावर 2 to the power साइन एक्स। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चों को आवाज आ रही है ना? यस सर। ओके, ओके, सो आई थिंक हो गया होगा, तो मैं हटाऊं फिर। क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 4 पे अगर आप लोग सोच रहे हो कि डायरेक्टली दोनों तरफ लॉग ले ले तो क्या होगा, तो लॉग ले लोगे तो इधर पे क्या हो जाएगा, लॉग वाई, इधर पे क्या हो जाएगा, लॉग एक्स की पावर एक्स माइनस 2 की पावर साइन एक्स। ऐसा होगा, समझ में आ रहा है ये चीज? पूरे का लॉग होगा, जो राइट साइड में पूरा एक्सप्रेशन है उस पूरे का लॉग होगा। अब इसको आप ऐसा सेपरेट नहीं कर सकते हो। ऐसा अगर आप सोच रहे हो कि इसको ऐसा सेपरेट कर देंगे और उसके बाद फिर प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो वैसा नहीं हो सकता। क्लियर ये चीज? तो सबसे पहले आप लॉग लोगे तो वो गलत हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। क्लियर? तो क्या करें फिर? डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन हम लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करके इसको करेंगे तो ज्यादा आसान होगा, और लॉग की प्रॉपर्टी अभी अप्लाई होते हुए नहीं दिख रही। तो देखो, ये जो मैं भी बता रहा हूं ना, मेथड याद रखना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। सबसे पहले क्या करोगे आप, y इज इक्वल टू, इस पूरे को ले लोगे u और इस पूरे को ले लोगे v। समझ में आई ये चीज? तो आपने u किसको लिया, u लिया है x टू दी पावर x को u लिया है, और v किसको लिया है, 2 टू दी पावर साइन x को लिया है v। क्या ये समझ में आ गया सबको? ठीक है। अब y इज इक्वल टू u माइनस वी, ये एक्सप्रेशन है। तो dy बाय dx इज इक्वल टू क्या होगा, अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं इसको विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, du बाय dx माइनस dv बाय dx। क्या ये समझ में आया सभी को? फिर से रिपीट करता हूं, एक बार सुन लो। यहां पर हम क्या करेंगे, इस पूरे को u ले लेंगे, इस पूरे को क्या ले लेंगे, v। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, u माइनस वी। आपको क्या निकालना है, dy बाय dx निकालना है। तो आप डिफरेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये dy बाय dx होगा, ये du बाय dx होगा, ये dv बाय dx होगा। समझ में आ गया ये चीज? अब ये इक्वेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या करो, यहां पर du बाय dx को अलग से निकालो, dv बाय dx को अलग से निकालो, और दोनों को यहां पर पुट कर दो। समझ में आई ये चीज? अब कैसे अलग से निकालेंगे, तो u इज इक्वल टू, आपको क्या गिवन है, x टू दी पावर x, यहां पर log ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, log u इज इक्वल टू log x टू दी पावर x। समझ में आया? अब इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो log u का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/u du बाय dx, यही होगा। जैसे log y का होता था वैसे log u का होगा। और इधर पे, अच्छा सॉरी, एक सेकेंड एक सेकेंड, डिफरेंशिएट करने के पहले log की प्रॉपर्टी तो लगा ले। हाँ, log की प्रॉपर्टी लगाते हैं फिर डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये वाला x क्या हो जाएगा, सामने आ जाएगा, x log x हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/u du बाय dx, और राइट साइड में कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल, क्योंकि ये फर्स्ट फंक्शन और ये पूरा क्या है, सेकेंड फंक्शन। तो क्या है, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, प्लस सेकेंड फंक्शन मतलब कि log x, और x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। तो ये दोनों कट गया, तो du बाय dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो जल्दी, 1 प्लस log x, और यहां पर u भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, u क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो u की वैल्यू अगर आप रखोगे, तो u की वैल्यू क्या थी, x टू दी पावर x इंटू 1 प्लस log x। तो ये मिल गया आपको du बाय dx। समझ में आया ये चीज? अब सिमिलरली क्या निकालोगे, dv बाय dx निकालोगे। तो dv बाय dx निकालते हैं, ध्यान देना यहां पर सब,
डीवी बाय डीएक्स निकालने के लिए जो हमने v लिया था उसको लिख लेते। v किसको लिया था हमने? 2 टू दी पावर साइन एक्स को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। देखो समझने पे ध्यान दो ना, नोट्स तो आप लोगों को मिल ही जाएगा ये, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा लॉग v। राइट साइड में भी क्या हो जाएगा लॉग 2 रेस टू पावर साइन एक्स। फिर लॉग v इज इक्वल टू, ये साइन एक्स जो है वो सामने आ जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी से, तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू लॉग 2। समझ में आई ये चीज? अब साइन लॉग v का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 बाय वी डीवी बाय डीएक्स। यहां पर एक चीज में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लॉग 2 को भी फंक्शन लेते हैं, लॉग 2 कांस्टेंट है, तो वो log 2 का log 2 एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ sin x का डेरिवेटिव लोगे। तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x। क्लियर? फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो dv बाय dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा v इंटू लॉग 2 इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब v की वैल्यू पुट कर दो। v की वैल्यू क्या है जल्दी बताओ? 2 टू दी पावर साइन एक्स इंटू लॉग 2 इंटू कॉस एक्स। ये मिल गया आपको dv बाय dx। इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं, इसको इक्वेशन 3 दे देते हैं, 2 और 3 की वैल्यू 1 में पुट कर देते हैं, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। एक सेकेंड मैं बता देता हूं, पहले इसको मैं क्लियर कर दूं। तो यहां पर जब हम पुट करेंगे तो dy बाय dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा du बाय dx, मतलब ये वाला फंक्शन x टू द पावर x 1 प्लस लॉग x, और ये आ जाएगा माइनस ये वाला फंक्शन मतलब 2 टू द पावर साइन x इंटू लॉग 2 कॉस x। ये होगा फाइनल आंसर। समझ गए ये चीज? ठीक है, कंप्लीट करो। क्या बोल रहे हैं आप बता? किसका? x टू द पावर x का? नहीं, ये उससे नहीं होगा एक्चुअली, चेन रूल से बोल रहा है ना, उससे नहीं हो सकता, क्योंकि वो तब लगता जब ये, हाँ ये उसी से होगा, डायरेक्ट लॉग लेके ही होगा, उसके अलावा वैसा नहीं होगा। अच्छा, किसी को कुछ डाउट इस क्वेश्चन में तो पूछ लो, कोई डाउट नहीं ना? ऐसे क्वेश्चन तुम लोगों को बहुत सारे दिख जाएंगे, आज जो मैंने वर्कशीट दी है ना उसमें प्रीवियस ईयर वाले बहुत सारे क्वेश्चन है। ये समझ में आ गया ना? वेदांश, वंशिका, सान्या, ख्याति, तुम? यस सर। ओके ओके। और ख्याति सान्या बना रहे हो ना? Yes, sir. हम्म, Yes, sir. ओके। नेक्स्ट क्लास है ना ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए सजेशन है, आप लोग 2 डिवाइस रखो, पीडीएफ सामने में रखो जो मैंने वर्कशीट शेयर की है, और कैमरा ऑन करोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो अभी जो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 बताया वैसे और कौन कौन से क्वेश्चन हैं? क्वेश्चन 6 उसी टाइप का बनेगा, 7 उसी टाइप का बनेगा, 8 उसी टाइप का बनेगा, 9, 10, 11 ये सारे क्वेश्चंस वैसे ही। क्वेश्चन नंबर 5 अलग है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 5 किसके जैसा है? क्वेश्चन 2 के जैसा है, या 1 के जैसा बोल सकते हो, 1 के जैसा बोल सकते हो। ठीक है, तो एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 5 आज बना लो, ठीक है अभी बना लो, और उसके बाद फिर बाकी के क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। तब तक मैं ये बता रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क करना है शीट से। ठीक है, मैं सर्च कर रहा हूँ, पहले तुम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करो उसके बाद।
बन रहा है ना? 5 बन गया। किसका किसका हो गया? हो गया। ठीक है, करेक्ट, ठीक है, करेक्ट है। ठीक है। एक मिनट ना, ये सबसे पहले क्या किया, लॉग लिया ना दोनों तरफ, तो ये इनटू में ना अभी। हाँ हाँ, 5 मिनट बैठो, मैं आ रहा हूँ ना। इनटू में रहेगा ना ये सारा का सारा पहले तो, फिर लॉग की प्रॉपर्टी लगाओगे तब सेपरेट होगा। ठीक है। हाँ, वो तुम जाते समय पूछ लेना ना अभी तो। कल 3:30 को क्लास फिजिक्स के लिए तुम लोग कंफर्टेबल हो क्या सारे बच्चे? कोई प्रॉब्लम नहीं, 3:30 ना कल? ठीक है, तो कल 3:30 बोल दो सर को। सर को कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक। अच्छा, उसकी उसका स्कूल रहता है ना, वो लेट से आती है। सैटरडे रहता है फुल डे? अच्छा भाई, तो फिर रेगुलर टाइम। ये कुछ गलत किया क्या? अच्छा, इसको इधर रखा है, ये पूरा इनटू में है ना। हम्म हम्म ओके, चलो ठीक है। 1 मिनट ध्यान दो यहाँ पर, पहले होमवर्क में बता दूं, ये जो मैंने शीट दी है ना, इसमें पेज नंबर 3 पे जाना। पेज नंबर 3, 1 और 2 तो एज इट इज फॉर्मूले, उसमें कुछ नहीं करना है। पेज नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 1 ये होमवर्क रहेगा। ठीक है, उसके नीचे वाला जो क्वेश्चन है ना, उसमें मार्किंग नहीं है, वो क्वेश्चन नंबर, वो भी होमवर्क रहेगा। फिर उसके नीचे क्वेश्चन नंबर 2 है, मतलब पेज नंबर 3 में 3 क्वेश्चन है, वो तीनों आप लोगों के होमवर्क है। क्लियर? पेज नंबर 1 में वो जो फाइंड करके जो दूसरा पार्ट है ना, वो भी एक होमवर्क है, 2 लाइन के बाद। फिर उसके नेक्स्ट पेज नंबर 4 में क्वेश्चन 3, 4, 6 ये तीनों होमवर्क है। पेज नंबर 4 में क्वेश्चन 3, 4, 6 ये होमवर्क है। पेज नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 8 आपका होमवर्क रहेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाना पेज नंबर 10, इसमें क्वेश्चन नंबर 16, 17 ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। 16, 17 पेज नंबर 10 में 16, 17, दैट्स इट। इतने क्वेश्चंस फिलहाल मैंने दिए अभी होमवर्क के लिए। ठीक है, ओके ओके, सो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अच्छा, संडे को मैं इस बार डेरिवेटिव का एक शॉर्ट टेस्ट ले लेता हूं, जिन लोग एकदम कॉन्फिडेंट है, मतलब 2 ग्रुप में डिवाइड करता हूं। जो जिनको डेरिवेटिव अच्छे से आ गया वो टेस्ट देंगे, दूसरा ग्रुप बैकअप क्लास अटेंड करेगा। ठीक है, तो आप लोग डिसाइड